पति को बाहर दरवाजे के सामने हत्यारे मारते रहे और जो पत्नी थी वह खिड़की में खड़ी होकर के यह पूरा तमाशा देख रही थी। वह जांचना चाहती थी कि पति की पूरी तरह से मौत हुई है या नहीं हुई है और मुस्कुराती हुई सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख रही थी और किसी से भी यह नहीं कह रही थी कि इसको मत मारो। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, वह मुस्कुराती रहती है और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जब राज खुलता है इस घटना के ऊपर से तो अड़ोस पड़ोस के लोग और जो रिश्तेदार थे सभी के सभी परेशान हो जाते हैं कि क्या एक पत्नी ऐसा कर सकती है। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इन घटनाओं से बहुत ही शिक्षा मिलती है, जानने को मिलता है कि समाज के अंदर कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे दरिंदगी यहाँ पर होती है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बिहार के गोपालगंज के अंदर श्रीपुर ओपी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है लाडपुर गांव। उस गांव के अंदर ईसा मोहम्मद नाम का एक शख्स रहा करता है जिसकी उम्र होती है 39 साल और उसकी पत्नी का नाम होता है नूरजहां और नूरजहां की उम्र होती है 35 साल। इनके 6 बच्चे हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों में से एक बेटी तो शादीशुदा भी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये भरा पूरा परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस घर का जो मुखिया है ईस मोहम्मद अच्छा खासा कमाया करता है और 5 साल से यह बथुआ बाज़ार में मछली का व्यवसाय किया करता है। इनके नज़दीक में बथुआ बाज़ार है। अब वहाँ पर 5 साल से यह वहाँ पर करता है। उससे पहले यह दुबई में काम करके आया था और आराम से इन घर वालों की रोजी रोटी चला रहा होता है, कोई कैसी भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। मगर दोस्तों 22 मई 2023 को पति घर के दरवाजे पर आकर सो जाता है। वह वहीं पर चारपाई लगाकर सोया करता था। उसकी आदत थी कि बाहर दरवाजे में सोऊंगा, हवा आएगी ठंडी ठंडी और घर की रखवाली भी हो जाएगी। जैसे ही वह बाहर चारपाई पर सो रहा था तभी रात को 2 बजे बदमाश वहाँ पर आते हैं और आकर के उसके सर में गोली मार देते हैं और ऊपर चद्दर उठा देते हैं। यह सारा नज़ारा इसकी पत्नी ज्यों की त्यों अपनी आंखों से देख रही थी। लेकिन दोस्तों वह चुपचाप अंदर जाती है और जब इसकी मौत हो जाती है तो अब यहाँ पर क्या होता है, गोली की आवाज़ जो चली थी उसकी वजह से आस पड़ोस के लोग जग जाते हैं। इसके खुद के परिवार के लोग जो दूसरे घर में रहा करते थे वो भी जग जाते हैं और इसका दामाद भी घर पर आया हुआ था और दूसरे घर में सोया हुआ था, वह भी जग जाता है। आकर के देखते हैं यहाँ पर ईस मोहम्मद की तो हत्या कर दी गई है। सारे मोहल्ले में रोना धोना मच जाता है और सारे मोहल्ले के लोग कुछ ये भी कहते हैं कि अगर इस तरह से लोगों की हत्याएं घर के दरवाजे पर होने लगी तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और आकर के मामले की छानबीन करती है। पुलिस देखती है कि भाई यहाँ पर निर्मम तरीके से हत्या हुई है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। सबसे पहले तो पुलिस उस मृतक ईस मोहम्मद के घर वालों से यह पूछती है कि इसकी किसी से कोई दुश्मनी हो, लेकिन घर वाले कहते हैं कि ईस मोहम्मद तो बहुत ही प्यारा लड़का था, यह किसी से दुश्मनी क्या रखेगा, अपने बच्चों को पाल रहा था, एक बेटी की शादी भी कर दी थी, बाकी बच्चों की शादी करने का इंतजाम कर रहा था, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जब दुश्मनी का एंगल पुलिस को नज़र नहीं आता है तो पुलिस फिर इधर उधर नज़र दौड़ाती है। इसकी पत्नी से पूछा जाता है जिसका नाम होता है नूरजहां कि आपको क्या लगता है किसने इनकी हत्या की होगी। लेकिन नूरजहां कहती है जी मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में, बहुत सीधे साधे पति थे मेरे तो। लेकिन अब पुलिस के पास कोई चारा नहीं था, फिर सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। सीसीटीवी कैमरों से भी कोई राज पुलिस को वहाँ पर नहीं मिलता है क्योंकि कोई आना जाना उसमें दिख ही नहीं रहा था। अब लास्ट ही बात यहाँ पर बची हुई थी, इस ईस मोहम्मद की फ़ोन की जो कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल डिटेल्स है और वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वहाँ से भी कोई यहाँ पर संदिग्ध परिस्थिति वाला व्यक्ति नज़र नहीं आता है। और उसके बाद इसकी पत्नी नूरजहां, इसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं क्योंकि पुलिस का जो काम होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप होता है। किसी भी केस में, किसी भी मर्डर के केस में जो उसको करना होता है वो करती ही है। अब जो इसकी पत्नी होती है नूरजहां, उसकी भी फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। तो पुलिस जैसे ही इसकी कॉल डिटेल्स खंगाल रही होती है तो यहाँ पर इस पत्नी नूरजहां के ऊपर पुलिस को शक हो जाता है क्योंकि यह एक आदमी से बात करती थी जिसका नाम था नौशाद आलम और उस रात जिस रात कत्ल हुआ था उससे 1-2 मिनट पहले भी यह उसी से फ़ोन पर लगी हुई थी और यह जगी हुई थी। अब तो दोस्तों
सीधा इस पत्नी को उठा लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि मामला क्या है, हमें सब सच बता दो वरना हमने उगलवाना भी जानते हैं। अब यह पत्नी डर जाती है, सोचती है कि अब तो राज खोल ही जाएगा, और उसके बाद ये ऐसे ऐसे खुलासे करती है जिन खुलासों के बारे में जब पुलिस सुनती है, आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, घर वाले सुनते हैं, तो वो दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं। दोस्तों यह बताती है कि मैंने ही यह काम करवाया है। अब यह बात सुनने के बाद पुलिस पूछती है कि पूरी कहानी हमें डिटेल में बताओ। अब यह बताती है कि जब मेरे पति बथुआ बाजार में काम करने के लिए घर से जाया करते थे तो मैं घर पर अकेली सी रह जाया करती। कई बार बथुआ बाजार में अपने पति के लिए कुछ सामान पहुंचाना है या फिर सामान लेकर आना, वो लेकर आ जाया करती। तो पड़ोसी जिसका नाम होता है नौशाद आलम, वह भी बथुआ बाजार में रहा करता है, उससे इसकी मुलाकात हो जाती है और अब मुलाकात ऐसी होने लगती है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जबकि यह नूरजहां अपनी बेटी की भी शादी कर चुकी थी। अब तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। कई बार नूरजहां के घर पर नौशाद आलम चुपके से आ जाया करता और कई बार ये दोनों मिल करके ओयो होटल चले जाया करते, कई बार खेतों में ये कर्मकांड कर लिया करते। इस तरह से इनका काम धंधा अच्छा चल रहा था। इधर जो पति था अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने में ध्यान था उसका, और उधर जो पत्नी थी उसका ध्यान मौज मस्ती लेने में था। अब क्या होता है, पति को अचानक एक दिन शक हो जाता है, क्योंकि जब उसकी पत्नी घर से उसने बुलाई तो आई तो थी उसके पास दुकान पर, लेकिन वहाँ से जब वापस घर गई तो वह घर नहीं पहुंची 2-3 घंटे तक भी। अब इतना लंबा तो कोई रास्ता भी नहीं है, 10 मिनट का रास्ता पैदल पैदल का, जहाँ पर ये काम किया करता था वहाँ से घर तक का, लेकिन वह घर नहीं पहुँचती है। तो शायद उसकी बेटियों का फ़ोन आया हो या बेटे का फ़ोन आया हो कि माँ कहाँ है, अभी तक आई नहीं है। तो पति को शक हो जाता है कि ये गई तो गई कहाँ है। ये एकदम देखता है, घर पर भी देखता नहीं आई है, इधर उधर देखता है। तो इसको ये आती हुई नज़र आ जाती है नौशाद आलम की बाइक पर। उस समय तो ये कुछ नहीं कहता है, लेकिन घर जा कर के पत्नी की अच्छी तरह से खातिरदारी कर देता है। पूछता है उससे कि तुझे यही काम करना था, और वो भी इस उम्र में जब हमारे बच्चों की भी शादियां हो रही हैं। दोस्तों पत्नी के ऊपर काफ़ी पिटाई लगा देता है। तू कहाँ घूमने के लिए गई थी, क्या करती थी? ये कह देती है कि मैं उससे प्यार करने लगी थी, अब नहीं करूँगी। लेकिन यह जो ईस मोहम्मद होता है बिल्कुल नहीं मानता है, लगातार पत्नी के ऊपर पिटाई करता रहता है। हर रोज़ उसको ताने मारता, हर रोज़ उससे वही बात करता कि तू तो मौज मस्ती ले रही है। और इसकी पत्नी नूरजहां भी सुधरने वाली नहीं थी, अभी भी वह कर्मकांड कर रही थी नौशाद आलम के साथ। अब दोस्तों अति हो जाती है जब, तो फिर होना ही क्या है, फिर तो वही होना जो मंजूर खुदा होता है। अब जब ज़्यादा पिटाई लगाता है ईस मोहम्मद अपनी पत्नी के ऊपर, तो जो पत्नी नूरजहां होती है वह परेशान हो जाती है कि इस तरह से मैं नहीं पिटूंगी, और वह अपने प्रेमी नौशाद आलम से कहती है कि नौशाद मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं, और तू कैसा प्रेमी है मेरा जो मेरे ऊपर जुल्म होते हुए देख रहा है। नौशाद कहता क्या बात हो गई, सारी कहानी बताती कि मेरा पति जिसको शक हो गया है, हम दोनों को बाइक पर देख लिया था और हम मुझ में पिटाई लगाता है रोज की रोज, और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसके साथ नहीं रहना चाहती, इसको रास्ते से हटा दो। उसके बाद जब ये मर जाएगा तो हमारा तुम्हारा मिलना जारी रहेगा, मजे से जिंदगी करती रहेगी। जबकि उस बेवकूफ़ औरत को ये पता होना चाहिए था, अपना पति मर जाता है तो इस संसार में कोई भी कद्र नहीं करता है। अपने पति के पीछे या पत्नी के पीछे ही कद्र होती है, परिवारों में और समाज में और दुनियादारी में। अब वह प्लानिंग कर देती है, और उसका जो प्रेमी होता है नौशाद आलम वह कह देता है कितनी सी बात, इसको तो हम 1 मिनट में सुलझा देंगे। और वह बताती है पत्नी कि मेरा पति ज़्यादातर दरवाजे पर सोता है और बाहर से काम कर देना, इसका काम तमाम हो जाएगा, फिर हम आराम से मज़े से रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। नौशाद आलम अपने साथ 2 लड़कों को लाता है जो कि सुपारी के लड़ थे, और 50,000 रुपये यह पत्नी नूरजहां उनको देती है। 50,000 की सुपारी देने के बाद अब यह ताक में थे कि किस दिन काम को अंजाम दिया जाए। तभी दोस्तों आती है तारीख 21 मई 2023। 21 मई 2023 को रात के समय में नौशाद किसी शादी के फंक्शन से अपने घर वापस लौट रहा था, तो रास्ते में घर पड़ता था। देखता है कि घर के बाहर ईस मोहम्मद चारपाई पर सोया हुआ है, और तुरंत वह सोच लेता है कि आज मौका है, आज इसका काम तमाम कर देते हैं। और वह अपनी प्रेमिका नूरजहां के पास फ़ोन करता है कि आज तो मौका है। नूरजहां सारी चीज़ें बताती रहती है कि आ जाओ, अब लेट गया है।
और चुपचाप काम को कर जाओ और खिड़की से सारा नज़ारा देखती रहती है। इधर इसका प्रेमी नौशाद आलम अपने उन दो दोस्तों को लेकर आता है और आकर के दोस्तों सोते हुए ईस मोहम्मद के सर में फायरिंग कर देता है और ऊपर से चादर ढक करके वहाँ से निकल जाता है। और यह सारा नज़ारा ईस मोहम्मद की पत्नी नूरजहां खिड़की से देख रही थी। हालांकि उनको फ़ोन पर बता भी रही थी सारी चीज़ें, ऐसा करना वैसा करना, ये करना वो करना। अब उसके बाद जब गोलियों की आवाज़ सुनती है लोगों को, लोग जगते हैं, ये केस खुलता है। इस तरह से दोस्तों एक पत्नी ने अपने उस पति को मरवा डाला जो पति रात दिन मेहनत करता उनको खुश रखने के लिए, उनके बच्चों को खुश रखने के लिए, और ये सोचा करता कि मेरा परिवार अच्छे से चले और कोई परेशानी ना हो। लेकिन पत्नी हवाओं में फिजाओं में उड़ रही थी और उस पर लोग रोक लगानी चाहिए पति ने, तो पत्नी को बुरा लगा और उस पति को निगल गई। आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों इस घटना के बारे में? हवस और वासना के चक्कर में पति की ही जान ले ली इस औरत ने। और मैं बार बार कहता हूँ हवस वासना बहुत बुरी चीज़ होती है भैया, अपने पास तक भी ना पटकने दें इन चीज़ों को। बहुत बुरा हाल हो जाता है इंसान का जब इंसान इन चीज़ों के चक्कर में फंस जाता है। अपने जीवन को शुद्धता से जिए, ईमानदारी से अपने पति के प्रति लॉयल रहें, ईमानदार रहें, वफादार रहें, और पति अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहे तो कितना अच्छा परिवार बनता है, कितने अच्छे लोग लगते हैं उस परिवार के अंदर, कितना अच्छा मौसम बना रहता है हमेशा। और जिस परिवार के अंदर कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी के साथ चुगलखोरी कर रहा है, कोई किसी के साथ ऐसा विश्वासघात कर रहा है जो कि वो सोच भी नहीं सकता, तो वो परिवार नहीं होता। वो तो एक तरह से एक जंग का सा माहौल बन जाता है, रण क्षेत्र बन जाता है, वह युद्ध भूमि बन जाती है और फरेबों का और धोखेबाजी का क्षेत्र बन जाता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं हृदय राम, कमेंट करते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है भैया जी, और मैं यूपी 43 ज़िला गोंडा से लुधियाना में रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हृदय राम जी। और उसके बाद सुनील कुमार कमेंट करते हैं सर आप हमारा नाम नहीं लेते हैं, 2 साल से वीडियो आपका देखते हैं। सुनील कुमार जी आप कमेंट किया करें, मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा, आपने कमेंट नहीं किया होगा शायद। उसके बाद रंजीत कुमार कमेंट करते हैं मैं रंजीत ज़िला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, भैया जी हमारा भी नाम ले लिया करो, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो आप, वेरी वेरी नाइस। धन्यवाद भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी रंजीत भाई। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। और उसके बाद पलविंदर कौर कमेंट करती हैं जिला बिजनौर से साहब सिंह, सरदार जी वेरी गुड स्टोरी, तो आईडी बदल दी है भाई ने। हमारे साथ है सत्यनारायण कीर, गांव हिंगोरिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम से। और उसके बाद हमारे साथ हैं अमजद इकबाल कमेंट करते हैं। और उसके बाद छगनदास खारडा बांध राजस्थान से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कहते हैं कि गांव के लड़कों को पता लग जाता है कि पैसों से वहां सामान मिल जाता है, तो यह कॉमिक लाइन है पिछली वीडियो में से, सुशील भाई ऐसा ही करते हैं। राम थापा हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ आदेश कोहली हैं, ऋतिक कुमार हैं। और उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी कुच्चर चिट्ठी जीवी नगर यूपी 16 से हैं। दया शंकर सिंह राजपूत यूपी 43 गोंडा से हैं। भाई साहब आपकी हर कहानी सुनता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भोपाल नागर कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद सोहेल अहमद कमेंट करते हैं। और उसके बाद कुछ भाई हमारे फेसबुक पर उनके भी नाम ले लेता हूँ जो कि लगातार हमें सपोर्ट करते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। हमारे साथ हैं मेरे गोपाल के वीडियो में से ले रहा हूँ कमेंट, मेरे गोपाल चैनल जो है वहाँ पर लोग जो आप कमेंट करते हैं वहाँ से कमेंट। समाधान पाटिल हमारे भाई कमेंट करते हैं, भाई साहब एक नंबर है, तुम्हारी कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। समाधान भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप सपोर्ट करते हैं लगातार। कलाम से एक बहुत अच्छी कहानी आप सुनाते हैं भाई जी, हम मुंबई से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। सलाउद्दीन खान हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट कर रहे हैं और लगातार भाई साहब बने रहा करें। सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से हैं। सूरज डी हमारे भाई लगातार फिजी से कमेंट करते हैं। और मुकेश सिंह भाई साहब आपकी बात से बहुत सीख मिलती है। साहब सिंह जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं। कप्तान सिंह कमेंट करते हैं। और सुंदर सिंह यादव यूपी औरैया से हैं। मुकेश जांगिड़ कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऋतिक कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद धन सिंह करकी कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं। राजू सोनी कमेंट करते हैं। और चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं ऋतिक कुमार दोबारा से हैं, कप्तान भी दोबारा से हैं। और जी प्रेमचंद शर्मा हमारे भाई बहुत कमेंट करते हैं। और उसके बाद आकाश पाल कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।